नमस्कार दोस्तों। प्रदेश में पेट्रोल की कीमत 84 रुपये हो चुकी है और पिछले दिनों डेली रेट बढ़ रही है। 15 दिन पहले 73 रुपया थी, फिर 74 हुई, फिर 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84। कल पता नहीं क्या होगी और देश के हर राज्य की यही हालत है। उधर खबर आ रही है कि क्रूड ऑयल की रेट निरंतर नीचे गिर रही है। क्रूड ऑयल कुछ लोग तो कह रहे हैं कि नेगेटिव में प्राइस है। अमेरिका कह रहा है कि आप उठा लो, पैसा मत देना। भारत में रोज क्रूड ऑयल जो खरीद रहे हैं उसकी रेट गिर रही है, लेकिन सरकार जनता को पेट्रोल बेचते समय रोज रेट बढ़ा रही है। मुझे लगा कि मैं डिमांड करूं केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से कि वो पेट्रोल की रेट को ना इस तरह से बढ़ाएं, गरीब जनता का गला ना घोटें, गरीब जनता को मारे ना। पहले ही कोरोना से पिटे हुए हैं, आपने बहुत कुछ नहीं किया है। तो फिर मुझे लगा कि क्यों जनता से मैं अपने तरीके से बात बोलूं, उससे ज़्यादा शायद जनता को जिनकी बात समझ में आती है मैं उनके मुंह से कहलवाऊंगा। पेट्रोल की रेट बढ़ी है और 7% टैक्स उस पर नया जोड़ा गया है। राजस्थान की सरकार, अशोक गहलोत जी की सरकार, उसने टैक्स बढ़ाया है। केंद्र की मोदी सरकार ने टैक्स बढ़ाया है। मैं उन लोगों के मार्फत आपको ये बात सुनाना चाह रहा हूँ कि रेट बढ़ गई है, इसको तुरंत रोको। जिन लोगों की बात आप ज़्यादा आसानी से समझते हैं, छोटे लोगों की बात, आम इंसान की बात आपके समझ में नहीं आती, तो आपको सुनाएंगे उनकी बात जिनकी बात आपको समझ में आती है। मेरी बात को मैं अरुण जेटली जी के मुंह से कहलवाना चाह रहा हूँ। आप अरुण जेटली जी, स्वर्गीय अरुण जेटली जी, उनके उस यादगार उद्बोधन को सुनिए, उनके उस यादगार भाषण को सुनिए और पेट्रोल की रेट को कम कर दीजिए। जब तेल की इस प्रकार से कीमत बढ़ जाए तो स्वाभाविक है उसका असर हर वस्तु के ऊपर होगा। कच्चे तेल की कीमत तो दुनिया के बाजार में पिछले 2 महीने में कम हुई है, फिर यह 7 रुपए बढ़ाना इसका कोई औचित्य नहीं था। और आधे से ज्यादा जो तेल की कीमत है वो तो टैक्सेस के रूप में जा रही है। तो जब कच्चे दान की कीमत बढ़ती है तो टैक्स भी बढ़ जाता है। हम अपेक्षा करेंगे कि इसके जो विभिन्न प्रकार के टैक्सेस हैं, सरकारें उसको रैशनलाइज करें और जनता के ऊपर जो बोझ डाला है सरकार उसको कम करे। दोस्तों, अगर आपको अरुण जेटली जी की बात समझ में नहीं आई, अगर आपको अरुण जेटली जी की बात अच्छी नहीं लग रही है, तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप प्रकाश जावड़ेकर जी जो केंद्र में मंत्री हैं उनकी बात को सुने। और मेरा निवेदन है कि उनकी बात को सुनकर के केंद्र और राज्य सरकार पेट्रोल की जिस ढंग से रेट बढ़ा रही है उसको बढ़ने से रोके। सुनिए। जो पेट्रोल की दरों में वृद्धि की है सरकार ने, उसका कोई आधार नहीं है। उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम हुई है। हम चैलेंज करते हैं सरकार को कि पूरी तरह से रिफाइंड पेट्रोल दिल्ली में 34 रुपए से मिल सकता है, मुंबई में 36 रुपए से मिल सकता है, तो उसके दुगने दाम क्यों है? ये लूट है और तुरंत ये कीमतें जो बढ़ाई है वो वापस लेनी चाहिए। मुझे लगता है अब भी आपको ये बात जची नहीं होगी कि पेट्रोल महंगा हो गया है, डीजल महंगा हो गया है, सरकार हमारे जेब पर डकैती डाल रही है, हमें लूट रही है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मैं आपको उस आदमी की बात सुनाना चाहता हूं जो आदमी कथित तौर पर देश में सबसे ज़्यादा भरोसेमंद व्यक्ति है। उसकी बात को सुनकर आप निश्चित तौर पर कहेंगे कि अब तो पेट्रोल की रेट कम करनी ही पड़ेगी। तो लीजिए, हमारे प्रिय नरेंद्र मोदी जी की बात को सुनिए। जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है।
सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से लें और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। आपको लग रहा है कि केवल बीजेपी की डिमांड है कि पेट्रोल की रेट कम हो या पेट्रोल सस्ता हो और ये कांग्रेस वाले रेट कम नहीं कर रहे हैं? तो लीजिए हम कांग्रेस के नेताओं की बात सुनते हैं। कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं? क्या पेट्रोल की रेट वास्तव में ज़्यादा है? कांग्रेस के नेताओं से सुनिए। कीमतें बढ़ती जा रही है, पेट्रोल की, डीजल की, रुकने का नाम नहीं ले रही है। और यूपी गवर्नमेंट थी तब वो हल्ला करते थे लोग, अब चुप क्यों हैं? और सबसे आश्चर्य की बात है कि उस वक्त में अंतर्राष्ट्रीय प्राइसेस $140 पर बैरल पहुंच गई थी और वो 140 से घट करके अब आधी भी नहीं रही है। तब भी पैसा जो है वो इसकी रेट कम क्यों नहीं की गई है? 10 लाख करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए इन्होंने एक्साइज से और टैक्स से। वो पैसा कहाँ जा रहा है? पब्लिक को रिलीफ क्यों नहीं दी गई? जब अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बिल्कुल ही क्रैश हो गई, वो रात तो कम से कम पब्लिक को देनी चाहिए थी, क्योंकि पहले पब्लिक ने भुगता है तो भुगतान करने का वक्त था इनके पास में, वो क्यों नहीं किया गया? और जब तक जीएसटी में शामिल नहीं करेंगे इसको, जब तक हालात ही बनते जाएंगे और तेल कंपनियों को जो है कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, अच्छा है कि इनको भी जीएसटी में लाया जाए जिससे कि कैप लग सके, मेरा मानना है। मुझे लगता है आप मान गए होंगे कि पेट्रोल की रेट वाकई ज़्यादा है। मेरी कांग्रेस से गुजारिश है, बीजेपी से गुजारिश है, बेवकूफ़ बनाना बंद कीजिए, जनता को बेवकूफ़ मत बनाइए। आप पेट्रोल की रेट को तुरंत कम कीजिए, डीजल की रेट को तुरंत कम कीजिए, गरीब के जेब पर डाका मत डालिए। जो आपने कहा है आप वो कीजिए। अगर आपकी कथनी और करनी में अंतर है, यह बहुत शर्म की बात है। पीपल्स ग्रीन पार्टी आपसे अपील कर रही है, आपसे हाथ जोड़ करके अपील कर रही है कि गरीब जनता को माफ़ कीजिए। और जिस तरह से आप डीजल और पेट्रोल की रेट्स को बढ़ा रहे हैं, जिस तरह से आप हर रात को डाका डाल रहे हैं, कृपया करके आप रेट को कम कीजिए। आप 30 रुपया से कम पैसे में पेट्रोल और डीजल पैदा करते हैं। अगर आप इसके ऊपर जीएसटी लगा दें 28%, तो इसकी रेट मैक्सिमम 45 रुपया होनी चाहिए। कांग्रेस और बीजेपी मेरी बात को सुने और पेट्रोल और डीजल की रेट को तुरंत 45 रुपया के आसपास लेकर के आए। जनता अभी सुन रही है, वक्त आने पर अलग तरीके से दिखाई देगी। थैंक यू वेरी मच।